दोस्तों आपने रिच डैड पुअर डैड बुक के बारे में तो सुना ही होगा। ये अब तक की फाइनेंस के ऊपर लिखी गई सबसे बेस्ट बुक है और रॉबर्ट कियोसाकी जो कि इस बुक के ऑथर हैं, उन्होंने इसका सेकंड पार्ट भी लिखा है जिसका नाम है रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट। लेकिन मैक्सिमम लोग रिच डैड पुअर डैड पढ़ने के बाद इस अमेजिंग बुक को नहीं पढ़ते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी बुक की समरी देने वाला हूँ और कुछ ऐसे लाइफ चेंजिंग लेसन बताने वाला हूँ जिन्हें फॉलो करके आप जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली फ्री बन सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला लेसन है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे खर्चे होते हैं और उन खर्चों को पूरा करने के लिए हमें एक इनकम सोर्स बनाना होता है और जिसे ऑथर इस बुक में कैश फ्लो क्वाड्रेंट कहते हैं। और ऑथर कहते हैं कि इस दुनिया में 4 क्वाड्रेंट होते हैं जिसमें कि लोग काम करते हैं और वहां से पैसे कमाते हैं। तो अब हम इन चारों क्वाड्रेंट को डिटेल में समझते हैं कि इनमें किस किस तरह के लोग आते हैं और वो क्या काम करते हैं, तो आप अपने लिए एक सही क्वाड्रेंट चूज कर पाएंगे। तो इन चारों क्वाड्रेंट के नाम है ESBI। ई का मतलब है एम्प्लॉय। अब इसमें दुनिया के ज्यादातर लोग आते हैं, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि दुनिया के 95% लोग इस क्वाड्रेंट में आते हैं। लेकिन सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि इनके पास सिर्फ दुनिया की 5% वेल्थ है और ये किसी के अंडर रहकर काम करते हैं और अपना टाइम बेचकर पैसा कमाते हैं। और इनका प्राइमरी फोकस ये होता है कि इनको जॉब में सिक्योरिटी मिले। अब इस क्वाड्रेंट में सबसे ज्यादा लोग इसीलिए आते हैं क्योंकि हमारी सोसाइटी और हमारे स्कूल्स में हमें इसी चीज के लिए ट्रेन किया जाता है। हमें हमेशा अपने पेरेंट्स से यही सुनने को मिलता है कि बेटा अच्छे से पढ़ाई करो और एक अच्छी जॉब लो जिससे कि तुम एक अच्छी और स्टेबल लाइफ जी पाओ और तुम्हें पैसों की कोई चिंता ना हो। इन्हें चाहिए होता है कि हर महीने इनकी सैलरी इनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाए और ये अपनी सैलरी पर ही डिपेंड रहते हैं और इन्वेस्टिंग किस चिड़िया का नाम है ये इन्हें पता ही नहीं होता। अब इसके बाद सेकेंड क्वाड्रेंट है एस यानी सेल्फ एम्प्लॉयड। अब इसमें वो लोग आते हैं जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स, फ्रीलांसर्स। ये वो लोग होते हैं जो अपनी इनकम का कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि ये जितना ज्यादा काम करे उसका उनको उतना ज्यादा ही पैसा मिले। लेकिन इसी के साथ उन्हें ये भी पता होता है कि किसी दिन अगर उन्होंने काम नहीं किया या फिर वो बीमार हो गए तो वो जो काम कर रहे हैं वहां से उनको पैसा नहीं आएगा। और ये लोग भी एम्प्लॉयज की तरह ही अपना टाइम ट्रेड करके पैसा कमाते हैं। इसके बाद अगला क्वाड्रेंट है बी यानी बिजनेस ओनर। अब ये लोग सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों से बिल्कुल ही अलग होते हैं। इनका मेन गोल होता है स्किलफुल लोगों को जॉब देना और उनसे काम करवाना। और इन लोगों का मानना होता है कि जो काम हम दूसरों से करवा सकते हैं वो काम हम खुद क्यों करें। जैसे मुकेश अंबानी, रतन टाटा, बिल गेट्स, ये लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। इनके लिए इनका टाइम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये लोग सबसे पहले एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करते हैं जिससे कि वो बाद में उस बिजनेस से पैसिव इनकम जनरेट कर सके और जब उनका बिजनेस स्टेबल हो जाता है उसके बाद वो उसे ऑटोमेट कर देते हैं और जो काम लोग उनके लिए कर सकते हैं वो उन्हें उनके लिए हायर करते हैं। लेकिन इनका सबसे मुश्किल स्टेज तब होता है जब ये अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और इनका बिजनेस इतना अच्छा ग्रो भी नहीं होता है। लेकिन जब इनका बिजनेस अच्छे से ग्रो हो जाता है तो फिर ये इसे ऑटोमेट कर देते हैं। इसके बाद अगला क्वाड्रेंट है आई यानी इन्वेस्टर्स। अब इस कैटेगरी में जितने भी लोग होते हैं उनको लोगों को हायर नहीं करना पड़ता है पैसे कमाने के लिए। ये लोग अपने पैसे को ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करते हैं जिससे कि इनका पैसा इनके लिए और भी ज्यादा पैसा बनाता है। और जब इनको किसी के लिए काम नहीं करना पड़ता है और इनका पैसा ही इनके लिए काम करता है तो इनको काफी ज्यादा टाइम मिल जाता है जिसमें कि वो अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करते हैं और नई नई स्किल्स सीखते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये चीज कैसे पॉसिबल है। तो आप चाहो तो अपने पैसों से कुछ भी खरीद सकते हो, जैसे कि नई कार, बाइक या फिर एक नया घर। लेकिन इन चीजों के साथ ही आप पैसों से अपना टाइम भी खरीद सकते हैं। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि आप चाहे किसी भी क्वाड्रेंट में हो, अगर आपको फाइनेंशियली फ्री बनना है तो आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट करना ही होगा। अब अगर आप जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं तो आपको बी या फिर आई, इन दोनों में से किसी एक क्वाड्रेंट को चूज करना होगा। क्योंकि अगर आप ई या फिर एस क्वाड्रेंट में हो तो आपको वहां पर एक्टिवली काम करना होता है और अगर आप किसी दिन काम पर नहीं जाते हो या फिर अगर आपकी कोई शॉप है और अगर उस शॉप को आप किसी दिन नहीं खोलते हो या फिर बीमार हो जाते हो तो उस दिन आप पैसे नहीं कमाओगे। लेकिन इसका उल्टा, अगर आप बी और आई क्वाड्रेंट में रहते हो तो आप पैसों के लिए काम नहीं करते हो बल्कि पैसा आपके लिए काम करता है। और इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो सिर्फ पैसे सेव करके अमीर बना हो। अगर आपको अमीर बनना है या फिर फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करनी है तो या तो आपको एक अच्छा बिजनेस क्रिएट करना होगा या फिर आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट करना होगा। इसके बाद अगला लेसन है OPT एंड OPM। हमारे पास दिन में 24 घंटे होते हैं और हम इन 24 घंटे में कितनी भी देर काम कर सकते हैं। तो अगर आप ई और एस क्वाड्रेंट में हैं तो आपको ज्यादा पैसे कमाने के लिए ज्यादा काम भी करना पड़ेगा। लेकिन इसी के साथ हमारे पास एक लिमिटेड एनर्जी होती है, उससे ज्यादा हम काम नहीं कर सकते। अब OPT का मतलब होता है अदर्स
पीपल टाइम और ओपियम का मतलब होता है अदर्स पीपल मनी। अब इस लेसन में ऑथर ने इन चारों कोडेंट के लोगों को अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया है, यानी ई और एस कोडेंट में जो भी लोग आते हैं उनको ऑथर ने ए कैटेगरी में डाला है, और जो भी लोग बी और आई कोडेंट में आते हैं उन्हें ऑथर ने बी कैटेगरी में डाला है। बी और आई कोडेंट के लोग ए कैटेगरी वाले लोगों को जॉब देते हैं। अब ये रियलिटी है कि ये लोग भी शुरुआत में काफी ज्यादा मेहनत करते हैं अपने सिस्टम को क्रिएट करने के लिए, लेकिन जब ये एक सिस्टम क्रिएट कर लेते हैं उसके बाद उनको ज्यादा काम नहीं करना पड़ता है और वो अपने काम को दूसरों से करवाने के लिए ए कैटेगरी वाले लोगों को हायर करते हैं, जिससे कि उनको ज्यादा काम नहीं करना पड़ता है और उनको काफी फ्री टाइम मिल जाता है जिसमें कि वो बुक्स पढ़ते हैं और नई नई स्किल्स सीखते हैं। और आई कोडेंट में आने वाले लोग ओपीएम का यूज पैसे से पैसे बनाने में करते हैं, या तो वो अपना खुद का पैसा इन्वेस्ट करते हैं या फिर दूसरों से पैसे लेते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। इसके बाद अगला लेसन है चेंजिंग कोडेंट्स। जो भी लोग ई और एस कोडेंट में होते हैं उनको स्पून फीडिंग की काफी ज्यादा आदत होती है। वो हमेशा दूसरों से एडवाइस लेते हैं कि उन्हें आगे क्या करना है। वो चाहते हैं कि उन्हें जो कुछ भी करना है वो उन्हें दूसरों से पता चल जाए और उन्हें खुद कुछ ना करना पड़े। और मैक्सिमम लोगों का बी और आई कोडेंट में ना आने का रीजन ये भी होता है कि उन्हें डर होता है कि अगर उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया या फिर अपना पैसा कहीं पर इन्वेस्ट किया और वहां से उनको अच्छे रिटर्न्स ना मिले और उनका बिजनेस ग्रो ना हुआ तो उनका क्या होगा। और इसी डर के कारण वो ई और एस कोडेंट से बी और आई कोडेंट में कभी स्विच ही नहीं कर पाते हैं और हमेशा पैसों के लिए अपने टाइम को ट्रेड करते रहते हैं। इसके बाद अगला लेसन है डू मिस्टेक्स। हमें हमेशा अपने पेरेंट्स, स्कूल्स और कॉलेजेस से यही सिखाया जाता है कि हमें कभी भी गलतियां नहीं करनी चाहिए और अगर आप गलतियां करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, और फिर ये चीज हमारे दिमाग में स्टोर हो जाती है और हमें लगता है कि हमें गलतियां नहीं करनी चाहिए। इसी वजह से मैक्सिमम लोग ए से बी कैटेगरी में नहीं आ पाते हैं और हमेशा सोचते हैं कि कहीं मैंने अगर वो स्टार्ट किया और अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि आप जो भी करना चाहते हैं तो आपको उसे अभी स्टार्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आप कभी भी अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप जो भी करना चाहते हो आपको उसकी तरफ छोटे छोटे बेबी स्टेप लेने चाहिए। इसके लिए ऑथर एक एग्जांपल देते हैं कि मान लीजिए अगर आप बहुत ही ज्यादा मोटे हैं और आपको अपना वेट लूज करना है तो आप एक ही दिन में अपना सारा वेट लूज नहीं कर सकते। आपको हर रोज अपनी डाइट को अच्छे से फॉलो करना होगा और साथ ही रोज एक्सरसाइज करनी होगी। इसी तरीके से अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं उसके लिए छोटे छोटे बेबी स्टेप लेना होगा। आप एक ही दिन में सब कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद अगला लेसन है द डेफिनेशन ऑफ ट्रू वेल्थ। ऑथर कहते हैं कि आपके पास कितनी कारें हैं, घर है, बाइक है, ये आपकी वेल्थ डिसाइड नहीं करते हैं। एक्चुअल वेल्थ का एग्जांपल देते हुए ऑथर कहते हैं कि मान लीजिए अगर आज आपकी सैलरी बंद हो जाए या फिर आप जो भी काम कर रहे हो उससे आपका पैसा आना बंद हो जाए, आपके पास जितना भी पैसा है उससे आप जितने भी दिन सर्वाइव कर सकते हो वो है आपकी एक्चुअल वेल्थ। तो गाइस ये थे कुछ ऐसे लाइफ चेंजिंग लेसन जिन पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। आप चाहे किसी भी कोडेंट में हो लेकिन फिर भी आपको अपने फ्यूचर के बारे में जरूर सोचना चाहिए। सो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप किसी बुक या टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाय।